भांग शॉप। यहाँ पे बहुत चीज़ें मिलती है। तो भाई ये तो प्योर लग रही है भाई। भैया क्या चार्ज लेते हो आप? ये है हमारे प्रेसिडेंट महाराहुल चैतन्य। सती में क्या होता था, जब उसके पति एक्सपायर हो गया, अब उसके ऊपर बैठ जाती थी अपने पति को लेके। और ऐसे ही लोगों की पहले 7 फीट 5 इंच 8 इंच नॉर्मल हाइट होती है, झुक के चलना पड़ेगा ताकि कोई भी अटैकर आए। ये है राज सिंहासन। इसके अंदर बहुत बड़ा ड्रम रखा होता था। क्या है, मरने मारने की घड़ी आ गई है। ये समझ लो, अगर वीडियो देखोगे तो आपको गाइड की नीड नहीं है। अभी साल भर पहले महाराज साहब बृजराज सिंह जी देवलोक हो गए। रक्षा करने के लिए फिर जोहर प्रथा स्टार्ट हुई। शिक्षा देता था, जो अव्वल आता था वही उनसे शादी कर सकता था। हम पहुंच चुके हैं फोर्ट की पार्किंग में। ये पार्किंग है इधर, पूरी ये लाइन से लगी हुई है वहाँ तक। और यहाँ की पार्किंग का जो है 60 रुपये चार्ज है। भाई हम पहुँच चुके हैं जैसलमेर फोर्ट। ये देखो हमारे सामने इसके बैक साइड में एक फेमस शॉप है, देख सकते हो आप, भांग शॉप। यहाँ पे बहुत चीज़ें मिलती है। ये देखो मैं मेन्यू दिखाता हूँ यहाँ की फेमस शॉप। क्या क्या मिलता है भाई? ये है ठंडाई भांग वाली, फर्स्ट टाइम ले रहे हैं, एक्सपीरियंस देखेंगे इसे पीने के बाद क्या होता है। और ये पी रहा है लस्सी। लस्सी ठंडाई है। ये लस्सी पी रहा है। बिस्किट भी था ना, बिस्किट, ये बिस्किट है। तो भाई ये तो प्योर लग रही है भाई साहब। ये बिस्किट है भाई, आधा खा चुके हैं। स्वाद। ये पूरा फोर्ट है फ्रंट से, और इसकी एंट्री होती है इस वाले गेट से। यहाँ पे पैदल भी लोग जाते हैं और ऑटो करके भी जाते हैं। अपने ऑटो किया है। भैया क्या चार्ज लेते हो आप? 20 रुपये सवारी मिलेगा। देखो ऐसा कुछ है। वैसे आप थक जाओगे, लेकिन ऑटो करना बेस्ट है। भाई हमने ऑटो किया था और कोई फ़ायदा नहीं है ऑटो करने का। मैं पहले वीडियो में बता रहा था ऑटो करना बेस्ट है, लेकिन जैसे हम मतलब ऑटो में बैठे, एक राउंड के बाद ही ये आगे ये यहाँ स्टॉप कर देते हैं और उसके बाद हमें पैदल जाना पड़ेगा। एक ये रास्ता है और एक ये वाला है। यहाँ से इसकी एंट्री होती है। ये महल है ना पूरा? ये महल के अंदर का है। अंदर का है? हाँ, महल के अंदर आ चुके हैं हम। ये है हमारे प्रेसिडेंट महाराहुल चैतन्य राज। और ये थे उनके पिताजी जो साल भर पहले देवलोक हुए। इनका नाम था महाराहुल बृजराज सिंह। ये वर्ल्ड के टॉप मोस्ट जितने भी मतलब फंक्शन होता था, जितने भी राजघराने हैं, राजाओं का फेस्टिवल होता था, उसमें इनको बेस्ट प्राइज मिला गया। सबसे खूबसूरत वन किया जाता 150 कैमरे का, और 100 रुपये पर पर्सन। ये है रॉयल फैमिली का गुरुकुल। इसमें नीचे रहते थे घुड़साल। राजा महाराजाओं के रॉयल फैमिली के घोड़े होते थे, वो इनके नीचे रहते थे, घुड़साल बोलते थे। और यहाँ पे पूरी टीचिंग होती थी, जैसे 2 घंटे 3 घंटे क्लास होती थी, पढ़ाई वगैरह, अस्त्र शस्त्र की राजघराने को शिक्षा दी जाती थी और ऋषि मुनि शिक्षा देते थे। और ये अभी वर्किंग की वजह से बंद है। उस दरवाजे के पीछे जो है वो था जोहर कुंड। एनी टाइम कोई भी अटैकर वगैरह आए तो जोहर कुंड एनी टाइम तैयार रहता था। उसके अंदर हजारों मन लकड़ियाँ पड़ती थी, ताकि कभी भी कोई अटैक हो जाए, किसी समय जोहर करना पड़ जाए तो लकड़ियाँ इतनी कहाँ से लाएंगे, तो एनी टाइम भरी हुई रहती थी। जोहर करने का समय हुआ, माँ सत्या होती थी। बाहर जो आपने हैंड देखे वो है सती माता के। सती माता का मतलब ये एक जैसे सत आता था जोहर करने के समय। आदमी के पास होता है तप और औरत के पास होता है सतीत्व। इसका फुल फॉर्म ये होता है, तप का फुल फॉर्म ये होता है, जैसे आदमी होता है जो क्षत्रिय होते थे, वो दूसरी औरत अपनी मिसेज के अलावा सबको बड़ी सुमा छोटी सी बहन समझते थे, और अपने गुरु और गाय ब्राह्मण माता पिता को भगवान से पहले समझते थे, उसके बाद में भगवान। तो
जो ऐसा सत रखने वाले होते थे वो क्षत्रिय सिर कटने के बाद में लड़ते थे धड़, उनको बोलते थे झुंझार। और जिन औरतों के पास सतीत्व होता है, सतीत्व का मतलब होता है जो औरत अपने पति के अलावा दूसरे को, बड़ा सो बाप है छोटा सो भाई है, ये फीलिंग जो रखती थी और अपने पति के अलावा किसी का मुंह नहीं देखती थी, वही सती हो सकती थी, जोहर हो सकती थी। तो सती में क्या होता था, जब उसके पति एक्सपायर हो गया, अब उसको जोहर करने का वक्त आ गया, सती होने का वक्त आ गया, तो ऑटोमेटिकली सतीत्व पैदा होता था, भगवान कृपा करते थे। तो उस समय प्रसादी के लिए हलवा बनता था, तो कढ़ाई में घी डाला, नीचे आग लगाई, उसके अंदर आटा डाला, तो चम्मच की जगह वो हाथ से इतना पावर आ जाता, हाथ ही यूज करते थे और पूरा हलवा बन गया। फिर अपने इष्ट देव को, श्री गणेश को और सूर्य देव को अर्घ देते थे, हे भगवान मेरे सतीत्व की रक्षा करना और मेरे ऊपर कृपा करो। और वो लकड़ी के ऊपर बैठ जाती थी अपने पति को लेके और सूर्य देव की किरणों से अपने आप सती होती, आग लगती, उनको आग लगानी नहीं पड़ती थी। ये सिंबल है श्री गणेश का। जैसे अपना घर मंदिर होता है तो हर द्वार के ऊपर श्री गणेश का सिंबल लगा होता था, घर अपना मंदिर है, इसलिए हर रूम, हर घर के गेट के ऊपर गणेश का सिंबल लगा होता था मंदिर के साथ। ये क्या है? ये है छोटी कैनन, शॉर्ट गन, तो छोटी तो शॉर्ट गन। अब इसकी हाइट, जब ये फोर्ट बना 900 साल पहले, उस समय जैसे अभी अपनी हाइट 5 फुट 5 इंच 7 इंच 8 इंच नॉर्मल है, वैसे ही लोगों की पहले 7 फीट 5 इंच 8 इंच नॉर्मल हाइट होती थी उस समय, आज से 900 साल पहले। तो उस समय के हिसाब से ये कम मतलब हाइट में बनाया गया है। उस समय जैसे अभी अपने कोई 6.5 7 फीट निकलता है नॉर्मल बंदा, कोई निकल जाता है, वैसे ही उस समय भी 9 फीट 9 इंच के बंदे निकलते थे, ऐसी हाइट होती थी। और ये 7 फीट 7 इंच 5 फीट होने के बाद उसके लिए ये रॉयल फैमिली के बचाव के लिए इनकी हाइट कम रखी गई छत की, ताकि कोई भी अटैकर आए तो उसका पूरा पावर नहीं लगे। जैसे कोई भी तलवार चलानी है तो उसको फुल पावर चाहिए होता है, और 7 फीट का बंदा होगा तो उसको घुमाएगा नहीं, उसको ये झुक के चलना पड़ेगा, ताकि कोई भी अटैकर आए रॉयल फैमिली के बचाव के लिए। तो बोलते हैं खुकरी, ये नेपाल का सिंबल है। नेपाल का सिंबल इसलिए है क्योंकि जैसलमेर रॉयल फैमिली की बहुत सी शादियाँ नेपाल रॉयल फैमिली हो रखी है, नेपाल राज घराने में हो रखी है, इसलिए नेपाल का सिंबल है खुकरी। राजपूताना का जो कटार, तलवार, भाले, ये होता था। ये है टोपीदार बंदूक, जिसमें कारतूस वगैरह नहीं लगते थे, इसमें पहले बारूद डाला, फिर शीशे की गोली डाली, फिर उसके ऊपर सूखा छाना होता है ना, गोबर सूखा हुआ, उस कंडे का बुरादा डालते थे, और फिर ये होता है गज, इस गज को अंदर डाल के ठोक के उसको टाइट करके फिर पीछे यहाँ लगती थी टोपी, और टोपी से शूट करते थे, भरो शूट करो, भरो शूट करो, ऐसा। ये है राज सिंहासन, और इसके ऊपर जो छतर लगा हुआ है इसको बोलते हैं मेगा डम्बर। ये भगवान श्री कृष्ण को इंद्र ने दिया था, और ये राज परिवार जो है कृष्ण के वंशज हैं, कंटिन्यू भगवान कृष्ण से ये चला आ रहा है। इसका सिर्फ कपड़ा चेंज हुआ है, बाकी ये डंडी, ऊपर लगा हुआ कलश सब गोल्ड का है। महाराज शाह के ऊपर गोल्ड वाला लगता था कलश, बाकी राजकुमारियों और रानियों के ऊपर जो होते थे, जैसे चांदी का हो गया, पीतल का हो गया, अलग अलग मेटल चेंज होता रहता, लेकिन 70 वही है, इसको बोलते हैं मेगा डम्बर। और ये महाराज शाह का सिंहासन है, और पास में महारानियाँ और बैठती थी। ये है अलार्म क्लॉक, इसके अंदर बहुत बड़ा ड्रम रखा होता था, उसको बोलते थे रणभेरी। कोई भी अटैक वगैरह आ गया तो उसके लिए ड्रम लगता था, उस ड्रम को ज़ोर ज़ोर से बजाते थे तो 15-20 किलोमीटर दूर तक सुनाई देता था। उस समय आदमियों को समझ में आ जाता कि भाई रणभेरी बज गई है, भेर बज गया है, क्योंकि अलग जो नगाड़ा होता है वो मंदिर में लगता है, उसको मंदिर बोलते हैं, बाकी जो बाहर होते हैं उसको राजशाही भाषा में भेर बोलते थे, कि भेर बज गया है, मरने मारने की घड़ी आ गई है। बाकी सब योद्धा होते थे एक जगह इकट्ठे हो जाते थे। ये है रानी का महल, हवा परोल के ऊपर बना हुआ है, सब इन झरोखों में रानियाँ बैठती थी, आराम से पूरा सिटी व्यू नज़ारा देखती थी। देखो वीडियो में ये समझ लो, अगर वीडियो देखोगे तो आपको गाइड की नीड नहीं है। गाइड क्यों क्या है, जो आपको बताते जा रहे हैं पूरी चीज़। जैसे ये पूरे शहर में, ये शहर यहाँ पे लोग रह रहे हैं ना अभी, जैसे पूरा जो शहर है 1156 में ये शहर, इसकी नींव लगी।
और ये जो है 1400 ईस्वी से पहले पूरा शहर जो था ये फोर्ट के अंदर ही था। और वहाँ से जो राजा के कामदार वगैरह हैं वो सब रहते आ रहे हैं, ब्राह्मण वगैरह जो भी कामदार होते थे वो सब अंदर रह रहे हैं। बाकी जो है धीरे धीरे 1400 ईस्वी के बाद में पूरा शहर बाहर बना। और बाकी अभी भी लोग रह रहे हैं वो कंटिन्यू, जो राजा के साथ वाले थे वही रह रहे हैं, फैमिली वाइज फैमिली आते जाते हैं और वही रहते हैं। जैसे जैसे राजा लोग आगे आते गए उनकी सबकी ये पिक्स लगी हुई है। और यहाँ पे आइए आप, सबसे पहले वाला कौन थे? सबसे पहले राजा थे यहाँ जैसलमेर के महाराज जैसल। जैसल। हाँ, महाराज जैसल जिन्होंने ये जैसलमेर बनाया है, महाराज जैसलदेव। वहाँ से भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, ये कृष्ण से कंटिन्यू चली आई है सभी पीढ़ियाँ, सभी राजाओं के। जो लास्ट अभी साल भर पहले महाराजा बृजराज सिंह जी देवलोक हो गए, अब उनके पुत्र हैं महाराज चेतनी राज सिंह जी, वो राजा है। वो कहाँ रहते हैं? वो रहते हैं मंदिर पैलेस में, राजा का महल बना हुआ है नीचे, जो हाँ नीचे ये पालकी है। ये पालकी जो है जो रॉयल फैमिली की लेडीज लोग होती थी उनके लिए यूज होता था। इसका मतलब ये है क्योंकि ये पालकियाँ कब यूज हुई कि जब अपने इस्लामिक अटैकर आने लगे, जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने खूबसूरती के पीछे अटैक किया, पद्मावती का जोहर हुआ चित्तौड़ पे, तो उसकी खूबसूरती का पता चला कि भाई पद्मावती इतनी खूबसूरत है, इसलिए उसने खूबसूरती की लालच में उसके ऊपर अटैक कर दिया और 16,000 रानियों ने जोहर कर लिया और 15-20 हज़ार 30,000 मर्द शहीद हो गए। तो उसी के पीछे भाई ऐसा कोई नहीं पड़े, क्योंकि जब राजपूत आपस में अटैक होते थे राजा महाराजाओं के, तब ऐसा कोई सिंबल नहीं होता था, औरतों के ऊपर कोई अत्याचार नहीं होता था। क्योंकि ईरान, इराक, अफगानिस्तान वगैरह में जो हिंदू राजा अटैक हुए इस्लामिक, उन अटैकों में जो हिंदू आदमी ख़त्म हो गए, औरतें जो पीछे बची उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार, बलात्कार, बहुत पाप हुआ उनके साथ। तो इसलिए ऐसे जब वो इस्लामिक अटैकर आगे आने लगे, सिंध होते हुए पंजाब तक आए, तो सबको राजपूताना में पता चल गया भाई इस्लामिक अटैकर आते हैं, वो औरतों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो इसलिए अपना जोहर कर लो अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए। फिर ये जोहर प्रथा स्टार्ट हुई। ये स्टार्ट हुई 700 सदी के बाद में। उधर हुए परेशान तो फिर लोगों ने यहाँ जोहर करना शुरू कर दिया। उसी समय पर्दा प्रथा स्टार्ट हुई। पहले राजकुमारियाँ स्वयंवर रचाती थी, कोई पर्दा प्रथा नहीं होती थी, एकदम खुले में बैठती थी ओपन में, और जो मर्द अपनी पति परीक्षा देता था, जो अव्वल आता था वही उनसे शादी कर सकता था, अन्यथा नहीं। अगर पास नहीं हुआ राजकुमारियों के एग्ज़ाम में पास नहीं हुआ तो वो दोबारा से स्वयंवर रचाती और फिर नए राजकुमार आते।